हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जिन स्टूडेंट्स ने बीए प्रोग्राम फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में हिंदी सब्जेक्ट को चूज़ किया था। तो हिंदी सब्जेक्ट के अंदर उन्हें एक बुक पढ़नी होती है जिसका नाम है हिंदी भाषा और साहित्य। तो आज की इस वीडियो में हम इस बुक के थर्ड यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हमें अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। एंड एज़ यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक्स से आपके एग्ज़ाम में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको बताऊं इस वीडियो में आपको क्या जानने को मिलेगा या इस पूरी यूनिट के अंदर आपको किन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है, तो ये जो दो टॉपिक है, पहला है बादल को घिरते देखा और दूसरा हैगा हिमाद्री त्रुंग श्रृंग से। जो बादल गिरते देखा ये नागार्जुन ने रचा है और जो दूसरा है हिमाद्री त्रिंग श्रृंग से, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचा गया है। तो इन्हीं दो को आपको अच्छे से कवर करना है, यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में किस किस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो रचित गीत है या जो कविता है उसको किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है अभी तक जयशंकर प्रसाद की कविता का प्रतिपादन लिखिए। या तो आपसे एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है या फिर हिमाद्री त्रिंग सिंह से कविता का जो मूल भाव है उसे लिखिए, या फिर जयशंकर प्रसाद के गीतों में देशभक्ति का प्रमुख भाव है हिमाद्री त्रिंग सिंह से, इसके आधार पर अपने जो आंसर है उसको तर्क सहित प्रस्तुत कीजिए। या फिर आपसे सप्रसंग व्याख्या मांगा जाता है जिसमें आपको लाइंस दे देते हैं कविता की और बोलते हैं कि इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हमें अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। देखिए, जब भी आपसे सप्रसंग व्याख्या मांगी जाती है, लिखना होता है, तो इसमें आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना होता है। सबसे पहले आपको कवि के बारे में बताना है, कवि का परिचय देना है, उनका नाम क्या है, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। इसके बाद आपको सप्रसंग व्याख्या करनी होती है और यहाँ पर आपको कविता की कुछ लाइनें लिखनी होती हैं और लास्ट की कुछ लाइनें, जैसे कि आप चेक कर सकते हो यहाँ से मैंने कुछ लाइनें यहाँ लिख दी और लास्ट की लाइनें यहाँ पे, और इसके बीच में डॉट डॉट डॉट, जिसका मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि हम इस पूरी कविता को यहाँ पर लिख चुके हैं और इसके बारे में अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे संदर्भ, जिसमें हम बताएंगे कि ये जो कविता है या फिर ये जो पंक्ति है ये बीए हिंदी जो सब्जेक्ट है उसमें इस साहित्य से, इस बुक से लिए गई है। इस तरीके से हमें एक्सप्लेन करना होता है। इसके बाद हम यहाँ पर बताते हैं कविता का नाम क्या है और कवि का नाम क्या है। इसके बाद अब यहाँ पर हम प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में हम पूरे कविता का एक निचोड़ लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं। इसके बाद हम इसकी व्याख्या करते हैं और इसके अलावा इसके बाद हम काव्यगत विशेषताओं को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे अलंकार कौन से यूज़ हुए हैं इस कविता में या फिर बिंब क्या है। इन सभी चीज़ों को हमें एक्सप्लेन करना होता है अपने आंसर में। तो मैंने इसका आंसर एक लिखा हुआ है, आप उन्हें पढ़ के अच्छे से और समझ जाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें अपने आंसर को फ्रेम करना है, सबसे पहले हम बताएंगे अपने आंसर में कवि के बारे में कि आखिर जयशंकर प्रसाद जी है कौन। तो जो जयशंकर प्रसाद हैं वो हिंदी भाषा के एक प्रमुख कवि थे और इनकी जो रचनाएं हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं, यानी कि लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, लोग इनसे प्रेरणा लेते हैं। और जो जयशंकर प्रसाद हैं वो अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं और समाज में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। अगर हम इसके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है ये 1890 में हुआ था उत्तर प्रदेश में काशी में। इसके अलावा इनकी मृत्यु 1937 में हुई थी। अगर हम बात करें 12 वर्ष की उम्र में जयशंकर प्रसाद जी के जो पिता और जो बड़े भाई है उनका देहांत हो गया था। और जयशंकर प्रसाद जी को काफ़ी सारे लैंग्वेज की नॉलेज थी, जैसे हिंदी, संस्कृत, फारसी, इंग्लिश, इन सभी भाषाओं का ज्ञान था। अगर रचनाओं के बारे में बात करें तो इन्हें काफ़ी सारी कविताएं, कहानियां, निबंध और उपन्यास लिखे हैं। तो जैसा कि आपने देखा हमने कवि के जो परिचय है उसको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हम करेंगे सप्रसंग व्याख्या, इसमें हम कविता की आगे की लाइन लिखेंगे और पीछे की लाइन, उसके बाद डॉट 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 इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि जो कविता है वो कहाँ से ली गई है। तो जैसे कि आप चेक कर सकते हो जो कविता है ये बीए हिंदी का से लिया गया है पाठ्यक्रम से, और जो
प्रसिद्ध गीत है उसका नाम है हिमाद्री तुंग सिंह से, यहाँ से इसका अंश लिया गया है। कविता का बात करें तो कविता का नाम है हिमाद्री तुंग सिंह से और कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है। अब प्रसंग के अंदर हम बताएंगे कि इस पूरी कविता के अंदर क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। तो इस कविता के अंदर जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उन्होंने भारत की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक गौरव के बारे में वर्णन किया है, उसके बारे में बताया गया है इस कविता के अंदर। इसके अलावा उन्होंने देशभक्ति की जो भावना है उसका वर्णन किया गया है और जयशंकर प्रसाद जी ने लोगों को प्रेरित किया है, उन्हें मोटिवेट किया है कि वो अपने देश की गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुए। इसके लिए उन्होंने मोटिवेट किया है लोगों को। तो चलिए अब हम कविता का प्रतिपादन करते हैं, जिसमें हम एक एक करके कविता की जो हर एक लाइन को डिटेल में समझेंगे। तो जयशंकर प्रसाद जी ने जो पहली पंक्ति है जिसमें उन्होंने बताया भारत माता को उज्जवल छवि का वर्णन किया गया है। जो जयशंकर प्रसाद जी है उन्होंने पहली लाइन में एक्सप्लेन किया है भारत माता की उज्जवल छवि को, जिसमें उन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। उन्होंने भारत माता की जो छवि है उसे पहाड़ों से भी ऊंचा दिखाकर उन्हें शुद्ध कहकर भारत माता की जो छवि है उनका वर्णन किया है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद जी ने भारत की जो भूमि है उसे प्रकाशवान बताया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले पंक्ति की ओर। तो दूसरी पंक्ति में जयशंकर प्रसाद जी ने भारत माता को स्वतंत्रता के लिए पुकार लगा रही है, इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। और ये उस टाइम पीरियड की कविता लिखी गई है जब जो भारत है वो विदेशी शक्तियों का गुलाम था। तो उन्होंने बताया है कि जो भारत है, जो भारत माता है वो गुलाम की स्थिति का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि जो भारत है वो गुलाम की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है और स्वतंत्रता के लिए उन्हें संघर्ष करना होगा। तो तीसरी पंक्ति में जयशंकर प्रसाद जी भारत के वीर पुत्रों को आह्वान करते हैं और कहते हैं कि वे देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करें। कवि देश के वीर पुत्रों को आह्वान करते हैं और कहते हैं कि तुम वीरों के पुत्र हो, इसलिए तुम्हें वीरता और साहस की कमी नहीं है और तुम्हें अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना होगा। कवि जयशंकर प्रसाद जी लोगों को बताते हैं कि तुम इस भारत माता के शूरवीर और साहसी सुपुत्र हो, तो इसलिए तुम्हें भारत माता की रक्षा करना तुम्हारा एक नैतिक दायित्व है। अंतिम पंक्ति में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि देश की स्वतंत्रता का ये जो मार्ग है ये काफ़ी ज़्यादा कठिन है, लेकिन देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना एक पवित्र कार्य है। और इन सभी पंक्तियों के माध्यम से जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उन्होंने देशभक्ति की जो भावना है उसे काफ़ी अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं काव्यगत विशेषताओं के बारे में। तो इस गीत के अंदर जयशंकर प्रसाद जी ने भारत के जो वासी हैं उनको अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया है और उन्होंने इस गीत के माध्यम से लोगों को अपने देश की गुलामी की जंजीरों के बारे में बताया गया और उससे आज़ाद होने के लिए प्रेरित किया है। इसके अलावा उन्होंने सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है और उन्होंने भारत माता की जो छवि है उनको भी एक्सप्लेन किया है। अगर हम इसमें अलंकार के बारे में बात करें तो इन्होंने रूपक अनुप्रास अलंकारों का यूज़ किया है। अगर बिंब के बारे में बात करें तो दृश्य बिंब का यूज़ हुआ है इस गीत में। अगला प्रश्न है हमारा, बादल को घिरते देखा कविता का प्रतिपादन कीजिए। या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है नागार्जुन कृत बादल को घिरते देखा कविता का सार लिखिए। या फिर आपसे पूछा जा सकता है बादल को घिरते देखा कविता का प्रतिपादन बताते हुए साहित्य की विशेषताओं को लिखो। या फिर आपको सप्रसंग व्याख्या करने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें अपने आंसर को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो इस क्वेश्चन में भी हम सेम उसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कवि के बारे में, कवि का परिचय बताएंगे। तो जो नागार्जुन जी हैं वो हिंदी साहित्य के क्रांतिकारी कवि थे और उनकी जो रचना है वो आज भी लोगों के भीतर काफ़ी ज़्यादा उन्हें मोटिवेट करती है और उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को उठाकर समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया। इनके जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म बिहार में हुआ था और 4 वर्ष की उम्र में ही इनकी माता का देहांत हो गया था और इनके जो पिताजी थे वो एक पुरोहित थे। अगर हम लैंग्वेज के बारे में बात करें तो इन्हें संस्कृत, मिथैली, हिंदी और बांग्ला भाषाओं का ज्ञान था और इन्होंने कई सारी कविताएं, कहानियां और निबंध और उपन्यास लिखे हैं। इसके बाद हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे जिसमें हम बताएंगे ये जो गीत है इसे बादलों को घिरते देखा इसका एक अंश है। और इसके अलावा इस कविता के अंदर जो नागार्जुन जी है उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य की खूबसूरती का वर्णन किया है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया और विशेष रूप से हिमालय के बारे में इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसका वर्णन किया है।
तो इसके बाद अब हम इसकी व्याख्या के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम बताएंगे नागार्जुन जी ने इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्राकृतिक सुंदरता को आधार बनाकर कविता को लिखा गया है और इसमें उन्होंने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। स्पेशल रूप से हिमालय के बारे में उन्होंने बताया है, जिसमें उन्होंने बताया हिमालय की ऊंचाई के बारे में, उसकी विशालता के बारे में एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा बादलों के घनेपन और उनकी विशालता का वर्णन किया है और बारिश की जो बूंदें हैं उनकी सुंदरता के बारे में बताया है और बादलों से जो गिरने वाले बर्फ़ के जो कण हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया है। तो ये सभी चीज़ें जिन्होंने अपनी कविता में नागार्जुन जी ने एक्सप्लेन किया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं काव्य विशेषताओं के बारे में। तो इसमें इन्होंने उपमा अलंकार का यूज़ किया है और अगर बिंब की बात करें तो दृश्य बिंब का इन्होंने यूज़ किया है इस कविता के अंदर, इस गीत के अंदर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जिसमें हमसे पूछा जाता है भूषण का साहित्य परिचय देते हुए उनकी राष्ट्र चेतना के विचारों की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है समटाइम्स। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम कुछ इस तरीके से बताएंगे। भूषण हिंदी भाषा के रीतिकाल के प्रमुख कवियों के लेखक में से एक हैं और इन्होंने वीर रस का काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ किया है, तो इन्हें वीर रस का महान कवि भी कहा जाता है। 17वीं शताब्दी में कानपुर में इनका जन्म होता है और इनकी जो मृत्यु है वो दिल्ली में होती है। और इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारे अपनी कृतियाँ लिखी हुई है। और लैंग्वेज के बारे में बात करें तो ब्रज भाषा और कुछ उर्दू, अरबी, फ़ारसी शब्दों का प्रयोग करते हैं। और शैली के बारे में बात करें तो वीर रस अलंकार का प्रयोग करते हैं अपनी रचनाओं में और राष्ट्रीय भावना निहित होती है इनकी सभी रचनाओं में। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कवि भूषण की राष्ट्रीय चेतना के बारे में। तो देखिए इसमें मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप इन्हें पढ़ सकते हो, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में लिखा है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।